रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले असबाक में हमने हैज़ से मुतालिक अहकाम को पढ़ा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुरिन फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक ना रखने की कसमें खाएं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो लौट आए तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ईला के माने होते हैं कसम खाने के। अगर कोई शौहर मिसाल के तौर पर कसम खा ले कि वो अपनी बीवी से 1 महीने या फिर 2 महीने तक ताल्लुक कायम नहीं करेगा और फिर वो उस मुद्दत को गुजर जाने के बाद अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करता है, यानी 1 या 2 महीना गुजरने के बाद जो उसने कसम खाई है उसके बाद ताल्लुक कायम करता है, तो उस पर कसम का कफारा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वो दौराने मुद्दत ही, यानी जो कसम की मुद्दत थी उसके बीच में ही अपनी बीवी से ताल्लुक कायम कर लेता है, तो फिर उसको कसम का कफारा अदा करना होगा। इसी तरीके से अगर कोई शौहर 4 महीने से ज्यादा की मुद्दत या फिर मुद्दत की तायुन किए बगैर ही कसम खा लेता है, तो फिर उसके लिए 4 महीने की मुद्दत का तायुन किया गया है। अब वो 4 महीने गुजरने के बाद या तो अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करे या फिर उसको तलाक दे दे। और अगर वो पहली सूरत यानी अगर वो ताल्लुक कायम करता है तो फिर उसको कसम का कफारा अदा करना होगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं करता है तो फिर अदालत उसको मजबूर करेगी या तो वो अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करे या फिर उसको तलाक दे दे, क्योंकि इस तरीके से औरत पर जुल्म नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि अगर वो लौट आए तो अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अल्लाह ताला की सिफत बताई गई है कि अगर वो अपने उस कसम से लौट आए तो अल्लाह ताला भी अपने उससे तौबा कर ले तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, अगर तलाक ही का इरादा कर ले तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यानी इन अल्फाज से मालूम होता, कुरान के इन अल्फाज से मालूम होता है कि 4 महीने की मुद्दत गुजरने के बाद भी तलाक नहीं होता है जब तक कि शौहर अपनी बीवी को तलाक ना दे, और ताल्लुक कायम ना करने की सूरत में अदालत उसको मजबूर करेगी कि या तो वो अपनी बीवी को तलाक दे दे या फिर उससे ताल्लुक कायम कर ले। जमहूर उलमा का मसलक यही है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें। इससे वो मुतल्लिका औरत मुराद है जो हामला भी ना हो, क्योंकि हमल की मुद्दत जो है वो वज़े हमल तक है। इसी तरीके से वो औरत भी मुराद नहीं है जिससे भी दुखूल ही नहीं हुआ, दुखूल होने से पहले ही तलाक हो गई, तो फिर उस औरत तो ये औरत भी मुराद नहीं है क्योंकि उसकी कोई इद्दत ही नहीं है। इसी तरीके से आयसा औरत, यानी जो मायूस हो चुकी है, यानी उसको हैज आना बंद हो चुका है उम्र की वजह से, या फिर सगीरा औरत जो अभी बच्ची है जिसको भी खून ही नहीं आता है, हैज ही नहीं आता है, तो फिर वो औरत, इनकी मुद्दत जो है वो 3 महीने है। तो इससे मुराद वो औरत है जो मदखूला हो, यानी जिसके साथ मुबाशरत की गई है, इससे मुराद वो औरत है। और और उसको 3 कुरू, यानी या तो 3 हैज तक अपने आप को रोके रखे या फिर 3 तुहर तक अपने आप को रोके रखे, और उसके बाद वो दूसरी जगह शादी करने की मजाज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो पैदा किया हुआ है उसे छुपाएं, अगर उन्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ पर इससे हैज और हमल दोनों मुराद है। हैज को ना छुपाएं, यानी अगर वो अपने शौहर की तरफ रुजू करना चाहती हो तो वो कहे, तलाक के बाद वो कहे कि मुझे अभी सिर्फ 2 ही हैज आए, 1 या 2 ही हैज आए हैं, हालांकि उसको 3 हैज आ चुके हैं। यानी वो अपने शौहर की तरफ अगर रुजू करना चाहती है तो इस तरीके की बात कहेगी, और अगर वो अपने शौहर की तरफ रुजू नहीं करना चाहती है तो फिर वो ये बात कहे कि अरे मुझे 3 हैज आ चुके हैं, ताकि वो अपने शौहर की तरफ, ताकि उसका शौहर उसकी तरफ रुजू ना कर सके।
اور حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یعنی اس کو تینوں حیض نہیں آئے ہیں، تو اسی طریقے سے حمل کو نہ چھپائے، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ نطفہ تو پہلے شوہر کا ہوگا لیکن منسوب وہ بچہ دوسرے شوہر سے ہو جائے گا، جو کہ بہت ہی سخت گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، یعنی رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد جو ہے، اگر وہ بیوی کو تنگ کرنا نہ ہو، اس کو پریشان کرنا نہ ہو، اس کو ایذا پہنچانا نہ ہو، اس کو تکلیف دینا نہ ہو اگر، تو وہ دوران عدت جو ہے وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے، اور عورت کا جو ولی ہے اس کو اس میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور عورتوں کے بھی اچھائی کے ساتھ ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، ہاں مردوں کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی، مرد اور عورت دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورا کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں۔ ہاں البتہ مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے، درجہ دیا گیا ہے کچھ چیزوں میں، مثلاً فطری قوتوں میں، اسی طریقے سے جہاد کی اجازت میں، اسی طریقے سے میراث میں مرد کے دو گنا ہونے کی صورت میں، اور اسی طریقے سے قوامیت اور حاکمیت میں، اور اسی طریقے سے اختیار طلاق اور رجوع میں، یعنی شوہر کو طلاق اور رجوع دونوں کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔